myself Muhammad Jaid Riyad. I belong to Siwan, Bihar. I am a student of history. I am pursuing PhD history और I am also preparation for state PCA. First of all, मैं एक बच्चे से इंटरव्यू लेना चाहता हूँ जिससे मैं कुछ महीना पहले मैं इससे मुखातिब हुआ था, बातचीत किए थे जब ये एंट्रेंस का तैयारी करता रीडिंग रूम। आर यू श्योर? रीडिंग रूम में पढ़ते थे। तो मुझे उस बच्चे से खुशी होता है वो एमयू में दाखिला लेता है। बच्चे तो बहुत सीनियर खिला पिला लेता है, लेकिन असल सीनियर वही होता है जो बच्चों को गाइड करके एमयू में एडमिशन दिला दे। मेरा ये कहने का मतलब है तात्पर्य है कि आप एमयू में आने का किसके बारे में सुने कि एमयू बेस्ट यूनिवर्सिटी है, कैसे मन हुआ कि एमयू में पढ़ा जाए? एमयू के बारे में मैंने सुना था। हाँ, वहाँ उधर देखिए, बोलिए किसे भाई से सुने थे कि दोस्त से सुने थे? अच्छा, मामू पढ़ के गए थे, ठीक है। तो आपको दिल में इरादा किया था कि मुझे एमयू पे इंट्रेंस निकालना है, ठीक है। और आपका सपना क्या है? मेरा सपना है सिविल सर्विस में। तो आपको तो सिविल सर्विस का पैटर्न तो मालूम होना चाहिए, क्या क्या सवाल आती है। तो मैं बुक रिव्यू के बारे में बता रहा हूँ। सिविल सर्विस के लिए बेस्ट बुक है एशियन हिस्ट्री के लिए RS शर्मा एंड GN झा। सेकेंड है मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। थर्ड है स्पेक्ट्रम। अब आपको हम हिस्ट्री के बारे में बता दिए, ज्योग्राफी के बारे में माजिद हुसैन पढ़ना है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स के लिए मिश्रा एंड पुरी, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर नितिन सिंघानिया, ठीक है। और आपको मैथ के लिए 10th स्टैंडर्ड मैथ या 12th स्टैंडर्ड मैथ को प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। प्लीज तो सबका होता है, फंसता का है सीसेट। सीसेट वही निकाल सकता है जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है। मैथ के लिए आपको सुबह उठ के 7 से 9 प्रैक्टिस करना होगा। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। और आप बताइए, आप BA में लिए हैं एडमिशन, तो BA में आपका मेन ऑनर्स है इंग्लिश, जो विवा शर्मा पढ़ा रही है, दानिश इकबाल सर पढ़ाते होंगे। और सब माइनर क्या है, मेजर सब्जेक्ट क्या है, बताइए दर्शक को। मेजर मेरा इंग्लिश ऑनर्स लिटरेचर में, जी जी। माइनर पॉलिटिकल साइंस, हाँ। जनरल हिस्ट्री। जनरल हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन सा पढ़ा रहे हैं? हिस्ट्री में नफीस सर। नफीस सर अच्छे सर है, तो थोड़ा धीमा बोलते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आगे बैठिएगा, ठीक है। पीछे सुनाई नहीं पड़ेगा, उनका आवाज़ थोड़ा स्लो है। अच्छा टीचर है। टीचर का आप कभी भी आपको साथ साथ चलना है, टीचर के भरोसा नहीं रहना है, आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। उसके बाद आप जो बुक टीचर पढ़ा रहा है सिलेबस में देखिए बुक रिकमेंडेशन क्या है। उसके बाद बुक निकालिए, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कैटलॉग है, बुक इशू कराइए और नोट्स बनाने का आदत बनाइए, तब जाके आपका एमयू में आप अच्छे से प्रदर्शन कर सकते हैं। और सिविल सर्विस के लिए आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान है। अगर सिविल सर्विस में आपको आंसर राइटिंग लिखने नहीं आ रहा है तो आप क्वालिफाइड नहीं कर सकते, तो पीडी से सब निकाल लेगा, लेकिन मेंस में छट जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू में मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यू में पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस जिस स्टूडेंट में रहेगा वो इंटरव्यू में क्वालिफाई कराएगा। इंटरव्यू में आपको ऐसा सवाल पूछेगा, आपको चिड़चिड़ा हो जाइएगा, मन करेगा कि इंटरव्यू को मार दें, लेकिन वहाँ पेशेंस से काम लेना है, सटीक आंसर देना। आप एक डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं, न कि आप एक स्टेट को चला रहे हैं। आप पूरा डिस्ट्रिक्ट का मालिक होंगे, आपका पूरा रुतबा होगा, तो आपको मेहनत नहीं करना चाहिए। आज से आपको मेहनत करना है। रीडिंग रूम का चाबी अपने अंडर लेना है, परवर्ष से जाकर बात करना है, ठीक है। आई एम ऑल्सो प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस BA से, और मुझे 4th ईयर होते होते हमको सिविल सर्विस में दाखिला ले लेना है। ये जरूर होना चाहिए, और नहीं होता है तो शेरू भाई को कहो, जो सीनियर उससे कहो, हमसे मदद करो, मैं परवर्ष से बात करूँगा। भाई रीडिंग रूम का चाबी कलर के पास नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट के पास होना चाहिए। रीडिंग रूम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। स्टूडेंट का भविष्य
रीडिंग रूम से बना है, लाइब्रेरी से बना है, ना कि म्यूजिक से बना है, ना क्लब से बना है। सर सैयद का इदारा, समझे सर सैयद का इदारा। अभी सर सैयद ये आ रहा है, किसी को बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है सर सैयद अहमद खान क्या थे। सर सैयद अहमद खान एक ऐसा शख्सियत थे जो 200 सालों के बारे में सोच लिए थे। अगर मुस्लिम कौम नहीं पढ़ेगा तो मुस्लिम की परेशानी और बढ़ जाएगी। सर सैयद अहमद खान एक हाथ में दीन लेके चले थे, एक हाथ में दुनिया लेके चले थे। आपको नमाज पढ़ना है, बिना नमाज के तो आप कामयाबी नहीं हो सकते। कितना मैंने फजर की नमाज पढ़ना है, जितना हो सके अल्लाह से इल्तिजा करना है और अपना सफलता के लिए दुआ करना है। जब आप कामयाब होइए तो सोचिए जिस तरह मैं समझा रहा हूँ कल उसी तरह आप यहीं पे बैठा के लड़का को समझाना है। और इसी तरह दुनिया चलती है। दुनिया आपसे पैसा से नहीं चलेगी, मदद से नहीं चलेगी। मैं जिस तरह समझा रहा हूँ कल हो के आप भी किसी के इंट्रेंस एमयू का निकलवाइए। मैं 25 स्टूडेंट के एमयू निकलवाए हैं। हर साल 2 या 3 बच्चा निकलता मेरा पढ़ाया हुआ। मैं पैसा से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं फ्री में पढ़ाता हूँ और दुआ लेता हूँ। अभी मैं PhD में पहुँचा हूँ तो दुआ के बदौलत। मानते हैं थोड़ा मोड़ा नॉलेज हो जाता है तो सबको हो जाता है। इसी के साथ मैं अपना भाषण को विराम देते हैं एक शायरी के साथ। खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा पूछेगा बंदा तेरी नजर क्या। इससे मुराद ये है कि आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि कोई भी एग्जाम में बैठे, एक नौकरी नहीं हो, 4-5 नौकरी हो और आपको डिसाइड करना है किसको रिजेक्ट करना है, किसको एक्सेप्ट करना है। इसी के साथ मैं अपना भाषण विराम कर रहे हैं। थैंक यू।